एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ। मैं लगातार 4-5 दिनों से नरेशन पे काम कर रहा हूँ और मेरा ये टारगेट है कि मेरे जो भी पढ़ने वाले हैं, उनको इससे बेहतर बेनिफिट मिले। उसी को कल मैंने इंट्रोगेटिव देखा था। इंट्रोगेटिव में आपको ये समझाया था किस तरह से क्वेश्चंस को चेंज करना चाहिए, आंसर किस तरह करना चाहिए, इनडायरेक्ट किस तरह करना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप ये समझ लें, इम्परेटिव एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आज्ञा होती है, जिसमें सलाह होती है, जिसमें निवेदन होता है। तीन चीज विशेष तौर पे आप ध्यान रखें कि आज्ञा, सलाह और निवेदन होता है। और हम सेड या सेड टू को जो भी है उसे हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं या एडवाइज्ड में चेंज करते हैं, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। ये ध्यान रखें कि सेड या सेड टू या तो ऑर्डर्ड में बदलेगा, या तो एडवाइज्ड में बदलेगा, या तो रिक्वेस्टेड में बदलेगा। एक चीज और ध्यान देना चाहेंगे आप, मैं ये कहूंगा कि इसमें वर्ब इन्फिनिट में चेंज हो जाती है। वर्ब बराबर इन्फिनिट हो जाती है, वर्ब बराबर इन्फिनिट हो जाती है। अब आपसे कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं कि इन्फिनिट क्या होती है। हालांकि मैंने नॉन फाइनाइट्स आपको बताया था, उसमें एक टॉपिक दिया था मैंने इन्फिनिट। अगर आपने नहीं देखा है तो नॉन फाइनाइट्स को एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर कर देगा। फिर भी मैं नए देखने वालों के लिए बताना चाहूंगा कि टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म जब एक साथ होता है, टू और फर्स्ट फॉर्म जब एक साथ होता है तो वो वर्ब हमारी इन्फिनिट हो जाया करती है, उसे ही हम इन्फिनिट कहते हैं। अब यहाँ आपको ये समझना होगा कि हमारी वर्ब को हर कंडीशन में इन्फिनिट होना है। मैं इसे यहीं रखता हूँ, थोड़ी देर में मैं इसे रिमूव करूंगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, सेड टू द प्यून, द प्यून। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा लिया। अब यहाँ एक सेंटेंस हमने लिया ब्रिंग, कुछ भी ले लिया, इसको मैं हटा देता हूँ आपके सरलता के लिए। ब्रिंग फाइल नंबर K50, फाइल नंबर K50। चलिए हमने एक सेंटेंस बनाया। अब आपको इसमें केवल इतना ये समझना है कि स्पीकर कौन है, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ हमने लिखा है प्रिंसिपल, यहाँ हमने लिखा है प्यून, तो इतना तो अंदाजा लग ही जाना चाहिए कि प्रिंसिपल चपरासी से हाथ तो नहीं है जोड़ेगा, ऑर्डर देगा। तो सीधा सीधा सेंटेंस लीजिए, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, क्या लिया हमने, ऑर्डर्ड द प्यून, द प्यून। अब आपको हमने ये कहा था किसी भी तरह का कनेक्टर नहीं लगेगा, किसी भी तरह का कनेक्टर नहीं लगेगा, क्योंकि कनेक्टर की एक फितरत है, अगर हम किसी तरह का कनेक्टर लगा देते हैं तो वो सब्जेक्ट मांगने लगेगा। क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा। इसीलिए हमने ये कहा है कि वर्ब को हम इन्फिनिट में चेंज कर देते हैं। या अगर आप कम समझ पा रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए, कनेक्टर की जगह टू लगाते हैं, कनेक्टर की जगह टू लगाते हैं। तो हमने यहाँ टू लगाया और ब्रिंग लिख दिया। क्या लिख दिया, ब्रिंग। या टू धन फर्स्ट फॉर्म हो गया, सीधा सीधा इन्फिनिट बन गई। उसके बाद जो भी बचता है फाइल नंबर K50, जो भी है आपको आगे बढ़ा देना। एक और सेंटेंस में लेना चाहूंगा, बहुत कॉमन सा सेंटेंस में ले रहा हूं ताकि आप समझ में आए। जैसे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने मरीज से कहा, डॉक्टर ने मरीज से कहा क्या, टेक दिस ड्रग थ्राइस। अब देखिए हमने एक सेंटेंस ले लिया, ये कहा कि डॉक्टर ने मरीज से कहा टेक दिस ड्रग थ्राइस। अब डॉक्टर क्या करेगा, जोर जबरदस्ती करेगा, नहीं, बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। डॉक्टर इज ऑलवेज एन एडवाइजर, हमेशा याद रखें कि डॉक्टर एक एडवाइजर होता है। तो डॉक्टर कह रहा है, मरीज से कह रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, सलाह है। आर्डर तो हो ही नहीं सकता, आर्डर तो हो ही नहीं सकता। तो हम लिख सकते हैं द डॉक्टर को द डॉक्टर, और सेटू को हमने कर दिया एडवाइस्ड। क्या किया हमने, एडवाइस्ड। किसे एडवाइस किया इसने, द पेशेंट, द पेशेंट, पेशेंट को एडवाइस किया। क्लियर। उसके बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म दिख ही रहा है आपको, फर्स्ट फॉर्म दिख ही रहा। और हमने बताया वर्ब को इन्फिनिट में चेंज करना है, वर्ब को इन्फिनिट में चेंज करना है, तो सीधा सीधा हमें इसके पहले टू लगा देना है। टू टेक दिस को हम दैट कर सकते हैं, अगर हालांकि पास में हो तो उसको दैट करना जरूरी है, इसलिए हमने इसको दिस रखा है। टेक दिस मेडिसिन या ड्रग जो भी है, ड्रग थ्राइस को रखा थ्राइस। अब आप देख लीजिए तीसरा सेंटेंस मैं और लेना चाहूंगा। दो सेंटेंस मैंने दो तरह से लिए, तीसरा सेंटेंस मैं ये लेना चाहूंगा, द बेगर
द बेगर सेड टू पासर बाई, पासर बाई राही को कहा जाता है, राहगीर। बटोही, बटोही समझते हैं, वो जो रास्ते से चलते हैं, कौने दिशा में लेके चली रे बटोहिया, बहुत पुराना सा गाना है, आपने नहीं सुना होगा। तो तो बेगर ने पासर से कहा प्लीज, क्या कहा, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, 10 रुपीज। सोचिए आज बेगर भी 10 रुपीज मांगता है, क्योंकि 1 रुपए की कद्र ही नहीं रही, वो 10 रुपीज मांगता है। तो बेगर ने क्या कहा, भिखारी है, स्वाभाविक सी बात है, किसी से बोलेगा तो लात तो नहीं मारेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो हमेशा ये देखिए कह कौन रहा है, किससे कह रहा है। तो हमने क्या किया, द बेगर को रखा, द बेगर, बेगर को रखा बेगर, और सेट्टू को किया हमने रिक्वेस्टेड। अच्छा, ये प्लीज ना भी होता ना तो भी हम इसे रिक्वेस्टेड करते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं अगर प्लीज है तभी रिक्वेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा ये देखिए कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, और दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन सीक्वेंस है वो कैसा होगा, ये आपको समझना है। कम्युनिकेशन सीक्वेंस कैसा होगा ये आपको जरूर देखना होगा। तो हमने क्या किया, रिक्वेस्टेड किया, रिक्वेस्टेड, उसके बाद पासर बाई को हमने कर दिया पासर बाई। उसके बाद इस प्लीज को हम हटा देते हैं, प्लीज को हम हटा देते हैं। अब आप पूछोगे सर हम क्यों हटाएं, एक क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हो, सर मैं क्यों क्यों हटाऊं। तो अगर मैं नहीं हटाऊंगा तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ है मेरा, फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, और मैंने ये कहा है कि वर्ब को इंफिनिट में चेंज करना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्लीज तो बीच में अड़ंगा मारेगा, और आप आजकल के लड़के हो, मारो 1 लाख भगाओ साले। हमने क्या किया, प्लीज को 1 लाख मारा, कट किया, सीधा सीधा टू रख दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हमको मिल गया गिव मी को बदलना होगा, या कुछ भी हो, 10 रुपीज वो 10 रुपीज। इतना आपने आसानी से समझा। कुछ और सेंटेंस में बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। अब देखिए, कभी कभी ऐसा आएगा कि आपको परेशान करेगा, उसका कॉन्सेप्ट आप कैसे लेके चले, उसको ये कैसा करें। तो मैं वैसे कुछ सेंटेंस दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, क्योंकि बहुत कठिन चीज नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग आसानी से इसे हल कर लेते हैं। और मेरे बच्चे तो खासतौर से मुझे समझ में, जैसे द ओल्ड मदर, द ओल्ड लेडी सेड टू द गर्ल, सेड टू द गर्ल, बुढ़िया ने गर्ल से कहा, बुढ़िया ने गर्ल से कहा, छोटी बच्ची से कहा, लड़की से कहा, क्या कहा, नेवर यूज, नेवर यूज ऑयली एंड स्पाइसी फूड इन योर लाइफ, इन योर लाइफ। देखिए हमने सेंटेंस बड़ा बढ़ाया है, बड़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका 2 तरीका है, वाक का भाव पकड़िए, कह रहे नेवर यूज ऑयली एंड स्पाइसी फूड इन योर लाइफ। इसका मतलब क्या है, एक तो बुढ़िया मना कर रही है, एक तो बुढ़िया मना कर रही है। एक तरीका ये होता है कि हम इसे सीधा सीधा फॉर्मेट में बदल दें, लेकिन हम उस तरीके को नहीं अपनाएंगे। हम पहला तरीका अपनाएंगे कि बुढ़िया लड़की को समझा रही है, सलाह दे रही है कि बेटा तेल मसाले वाले भोजन से बचो, ये समझा रही। तो चलिए मैं इसको लेता हूं, द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी सेड को हमने किया एडवाइस्ड, क्या किया हमने, एडवाइस्ड। किससे एडवाइस किया, द गर्ल से एडवाइस किया, द गर्ल। अब चेक करिए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है हमारा, फर्स्ट फॉर्म यहाँ है। वाक्य में निगेटिविटी है, वाक्य में निगेटिविटी है। अब नकारात्मकता अगर हम इसको हटा दें तो निगेटिविटी कहाँ ले जाएंगे, नकारात्मकता कहाँ ले जाएंगे। तो हमारा तरीका यह है कि वर्ब को इन्फिनिट बनाना है तो हमको हर कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना है, हर कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना है। तो हम क्या करेंगे, नेवर को लिख के तब टू लगा देंगे। तो हम लिख सकते हैं नेवर टू, क्या चीज, नेवर टू। आगे जो भी है, यूज ऑयली एंड स्पाइसी फूड इन, अब योर है लड़की के लिए तो हर लाइफ, देखा। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। चूंकि बना कर रही है, नेवर कह रही है, कभी नहीं कर रही है, डिनाइड कर रही है, फॉरबिड कर रही है, तो हम लिख सकते हैं द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी। फॉरबिड का सेकंड फॉर्म ले लो, फॉरबेड, फॉरबिड का सेकंड फॉर्म क्या लिया हमने, फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब मना किया, फॉरबेड का मतलब मना किया, मना किया मतलब ना करो, मना किया का मतलब क्या होता है, ना करो। तो ना घुस गया, नाट गया उसमें, तो नाट लगाने की जरूरत नहीं, फॉरबेड द गर्ल, द गर्ल। अब हम क्या करेंगे, चूंकि नाट इसमें ले लिया हमने, नाट इसमें हमने ले लिया, तो हम सीधा सीधा नेवर को कट मारेंगे, नेवर को कट मारेंगे, वर्ब को इन्फिनिट बना देंगे, टू यूज ऑयली, जो भी है ऑयली एंड, आगे क्या बचा है, स्पाइसी फूड, इन का इन, योर का हर, लाइफ का लाइफ।
देखा आपने। अच्छा, कुछ किताबों में कुछ और भी दिख सकता है। अच्छा, कभी ये मत सोचिएगा कि किताबों में फला सर ने ऐसा लिखा है तो मैं कैसा लिखूं। नहीं, आप भी कभी कभी बेहतर हो सकते हो, ये बात याद रखो। अपने आप को पहचानो। जैसे एक सेंटेंस मैं लूंगा, एक सेंटेंस मैं लूंगा, मैं ये दिखाने के लिए लेना चाहता हूं। मसलन, फादर सेड टू हिज सन, टू हिज सन, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड एज एग्जाम्स, एज एग्जाम्स आर नियर। अब आप बताइए साहब, अजीब सा सेंटेंस है, अजीब सा सेंटेंस है। फादर सेड हिज सन, फादर ने अपने बाप से कहा, सेड टू हिज सन, क्या कहा कि वर्क हार्ड एज एग्जाम्स आर नियर, कठिन मेहनत करो क्योंकि परीक्षा खोपड़ी पर है, परीक्षा खोपड़ी पर है। अब मेरे ख्याल से अगर एक कॉन्सेप्ट लेंगे, सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन लेंगे, तो आपको लगेगा बाप है बेटे से कह रहा है तो सीधा सा आदेश दे रहा होगा। लेकिन आप ये मानेंगे दुनिया का सबसे बड़ा एडवाइजर बाप होता है। अगर आपने बाप की झड़प, बाप की तकलीफें, बाप की बातें सुन ली हैं, तो कोई माई गलाल पैदा नहीं जो आपको बातें सुना ले। इसलिए मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा एडवाइजर बाप हो सकता है। तो मैं इसलिए लेके चलता हूं फादर, तुरंत लिया हमने एडवाइस्ड, क्या लिया, एडवाइस्ड हिज सन को रखा हमने हिज सन। उसके बाद वर्क हार्ड, जो भी है इसके पहले हमने टू लगाया, टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड एज को रखा एज, एग्जाम्स को रखा एग्जाम्स, आर को रखा वर्क, नियर को रखा नियर। ध्यान रखो प्रेजेंट को पास्ट तो ले ही जाना है, प्रेजेंट को पास्ट तो ले ही जाना है। और एक देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिस्टर अमान सेड टू जुलेखा, जुलेखा। अब क्या कहेंगे, डू नॉट वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल ऑफ द रोड, ऑफ द रोड। ये एक सलाह है। मिस्टर अमान ने जुलेखा से कहा कि डू नॉट वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड। सलाह है, बेशक सलाह है, क्योंकि अगर सलाह मानो तो तुम्हारा फायदा, नहीं मानोगे तो क्या है, कोई गाड़ी वाला आएगा ठोक देगा, ठोक दिया कहानी खत्म। इसलिए जिसको करने से आपका फायदा हो और ना करने से आपका ही नुकसान हो, सलाह है। समझ गए आप लोग। जैसे मिस्टर को रखा हमने मिस्टर, अमान को रखा हमने अमान, सेट्टू को किया हमने एडवाइस्ड, क्या किया, एडवाइस्ड। जुलेखा को किया हमने जुलेखा। उसके बाद क्या किया, डू नॉट को हमने क्या किया, सीधा सीधा, चूंकि निगेटिविटी नहीं जाना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म के पहले ही टू आना चाहिए, तो इसको हमने सीधा सीधा कन्वर्ट कर दिया नॉट टू। देखिए उल्टा किया ना हमने, क्यों किया, ताकि वर्ब इंफिनिट बनी रहे। नॉट टू वॉक इन द मिडिल, मिडिल ऑफ द रोड, ऑफ द रोड। मेरे ख्याल से इम्परेटिव आपको समझ में आ गया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ प्रैक्टिस किया करें। आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, मुझे पता है उसमें बहुत तरीके के सेंटेंस होंगे, आप उनमें प्रैक्टिस करें। अगर किसी सेंटेंस से आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें, वो सेंटेंस पूरा लिख के डाल दीजिए कि ये ऐसा क्यों है, मैं आपको उसको क्लियर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।